राफेल एक ऐसा आसमानी जंगी जाबाज है जो दुश्मनों का विनाश करेगा। राफेल है लड़ाकू विमान जिसके हिंद की जमीन पर पहुंचने की खबर से ही पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और आतंकियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले अब रहे सावधान, ऐसा इसलिए कि राफेल की तूफानी ताकत भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा करेगी और साथ ही दुश्मनों पर पैनी नजर रहेगी। फ्रांस से भेजी गई पहली खेप में 5 राफेल जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचने के बाद राफेल जेट की तैनाती अंबाला एयरफोर्स बेस पर होगी। दूसरी ओर देश भी राफेल फाइटर जेट के वेलकम की तैयारी में है। कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। आसमान का जंगी जाबाज है राफेल। राफेल है दुश्मनों का काल, दुश्मनों का राफेल करेगा विनाश। राफेल है लड़ाकू विमान, दुश्मन के दांत करेगा खट्टे। चीन और पाकिस्तान की भरी धड़कनें, तूफानी राफेल जेट से घबराए घुसपैठी। लड़ाकू राफेल बढ़ाएगा भारत की सैन्य ताकत। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस के रास्ते राफेल का काफिला भारत आ रहा है। ये सभी 5 राफेल जेट बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। 7,000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राफेल जेट के काफिले ने यूएई में ब्रेक लिया है। इस दौरान एयरफोर्स की मदद से हवा में ही इनकी रिफ्यूलिंग भी की गई। अब हमारे राफेल फाइटर जेट बुधवार को भारत की धरती को नमन करेंगे। राफेल जेट अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचेंगे तो यहां इनका वेलकम करने के लिए वायुसेना तैयार है। और राफेल वो फाइटर प्लेन केवल हवा में ही नहीं मारेगी, हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के फाइटर प्लेन के अंदर है। राफेल के आगमन को देखते हुए अंबाला एयरबेस में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। एयरफोर्स के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। दूसरी ओर हर भारतीय भी दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले राफेल के स्वागत की तैयारी में पलक बावड़े बिछाए हुए। राफेल विमानों को जल्द ही वायुसेना के ऑपरेशनल बेड़े में शामिल किया जाएगा। राफेल विमानों के नए बेड़े से वायुसेना की सैन्य मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना ने अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए जिस बेड़े का निर्माण किया है उसे 17वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोस का नाम दिया है। वायुसेना राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने की औपचारिकता मध्य अगस्त में पूरी करेगी। हालांकि इसे ऑपरेशन के लिए तैयार करने का काम अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाए। दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ से पैदा हुए तनाव को देखते हुए राफेल के पहले बेड़े को लेह और श्रीनगर के अग्रिम मोर्चों पर तैनात किए जाने की तैयारी। 5 विमानों की इस पहली खेप में 2 डबल इंजन ट्रेनिंग जेट है। राफेल बेड़े के लिए पहले बैच में वायुसेना के 12 पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें राफेल विमानों में लगे हथियारों और मिसाइलों के संचालन की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई। राफेल एक बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है। इसके एक विमान को बनाने में 70 मिलियन की लागत आई। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर होती है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। इस विमान की खासियत है कि यह ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। यह हवा से हवा में मार करने की मिसाइल क्षमता से लैस है। साथ ही बीते दिन इन मिसाइलों की खासियत यह है कि नो एस्केप जोन में अगर कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार गिराएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल भारत की सैन्य ताकत को मजबूती प्रदान करेंगे।
हमारे राफेल चीन और पाकिस्तान के विमानों से बेहतर है। इस दौर में जब चीन पाकिस्तान दुश्मनी बढ़ाने की ओर अग्रसर है, पड़ोसी देशों के तनाव के बीच राफेल का भारत आना महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।